रूल नंबर 1 एक ऐसा रूल है जिसे यंगस्टर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। रूल नंबर 2 आपको जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा पर असली सच बताएगा, जिसे जितनी जल्दी आप समझ जाओगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तीसरे रूल में आपको उस गलती के बारे में पता चलेगा जो दुनिया के 90% लोग करते हैं। रूल नंबर 4, इस रूल में आप ऐसे इंसान के बारे में जानोगे जिसके साथ आपको अभी और इसी वक्त छोड़ देना चाहिए, पर आखिर वो कौन है। और लास्ट में रूल नंबर 5, एक ऐसी गलती के बारे में जिसे आप सभी को करने से तो रोकते हो पर आप उसे खुद ही करते हो। आखिर ये कौन सी गलती है? शायद अभी आपको उतना कुछ अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको ये सभी रूल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे जो मैंने जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ से लिया हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। रूल नंबर 1, फोकस ऑन हायर पर्पस नॉट टेम्परेरी हैप्पीनेस। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज के समय यंगस्टर सबसे ज्यादा इसी लाइफ रूल को इग्नोर करते होंगे। इस लाइफ रूल के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पर हम में से ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पर ही फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सिगरेट या शराब किसी की भी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है, पर ये सब जानने के बाद भी लोग इसे खुशी खुशी पीते हैं। इसका मेन रीजन पता क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि इसे पीने से लोगों को इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है। ठीक इसी तरह हमारे पास भी हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस का होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, पर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो वैसे ही आपको बोरिंग फील होने लगता है, जिससे बचने के लिए आप अपने मोबाइल में गेम्स खेलने लगते हो या फिर सोशल मीडिया यूज करने लगते हो। अब यहाँ जैसे ही आपको बोरिंग फील हुआ वैसे ही आपके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला, आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर यानी कि एग्जाम को क्रैक करके जो हैप्पीनेस मिलेगी उसके बारे में सोचो और पढ़ने बैठ जाओ, और दूसरा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचकर गेम्स और मोबाइल चलाने लगो। ये पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ऑप्शन को चूज करते हैं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ही असली सक्सेस होती है, वहीं जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है वो सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, और शायद कुछ दिनों बाद आप इसी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए खुद के ऊपर पछतावा भी करोगे। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पर। रूल नंबर 2, एक्सेप्ट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। मेरे भाई, ये हमारी दुनिया का हार्ड ट्रुथ है कि इस दुनिया में सबके साथ एक जैसा कभी नहीं होता, और इस ट्रुथ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि कुछ लोग सच में काफी ज्यादा लकी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा अनलकी, पर अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे तो इससे आप खुद की ही लाइफ खराब कर रहे हो। अच्छा, अब जरा आप खुद अपने दिमाग से सोच कर देखो, क्या आप कभी भगवान के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हो कि भगवान आपने मुझे इतना अनलकी क्यों बनाया? या क्या आप किसी का गुड लक ले सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है जो आप कर सकते हो, और वो है मेहनत। जब कभी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा अनलकी हो तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में इक्वलिटी बिल्कुल नहीं है। एक और बात हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब अगर टैलेंटेड और लकी पर्सन हार्ड वर्क नहीं करेगा तो हार्ड वर्क करने वाला इंसान उस लकी पर्सन को जरूर हरा देगा। तो लक पर नहीं, अपने हार्ड वर्क पर बिलीव रखो। रूल नंबर 3, कंपेयर योरसेल्फ विथ योर यस्टरडे नॉट समवन्स टुडे। आज की इस सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया ने हम इंसानों को दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर दिया है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हम जो लाइफ लोगों की सोशल मीडिया पर देखते हैं हम उसी को रियल लाइफ मान लेते हैं। मेरे भाई, हमेशा एक बात याद रखना कि लोग कभी भी अपनी रियल लाइफ या बुरी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते। इसलिए अगर आप अपनी रियल लाइफ या सक्सेस को किसी दोस्त या पर्सनैलिटी से कंपेयर करोगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा। आज के समय में लगभग 90% लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कंपेयर करने लगते हैं। अब अगर मैं अपने चैनल को किसी बड़े चैनल से कंपेयर करूं और सोचूं कि यार मैं तो इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूं पर फिर भी मेरे व्यूज नहीं आते, और वो बड़ा चैनल उतनी अच्छी वीडियोस नहीं बनाता तब भी उनके लाखों व्यूज आ जाते हैं, तो शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी। और इसी एटीट्यूड की वजह से लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपनी 2 दिन की मेहनत को किसी की सालों की मेहनत से कंपेयर करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिससे हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं वो किस सिचुएशन से गुजरा होगा और उसने किन परिस्थितियों से लड़कर उस मुकाम को हासिल किया होगा, और हम उसके आज से खुद को कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक चीज मिलती है और वो है बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन। वहीं इसकी जगह हमें खुद को खुद से ही कंपेयर करना चाहिए और लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कंपेयर करूं कि मेरी फर्स्ट वीडियो में तो सिर्फ 5-6 व्यूज आए थे पर आज मेरे 50 से 60 व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। पर अगर यही चीज मैं किसी और के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे हद से ज्यादा डीमोटिवेशन मिलेगा। तो हमेशा खुद को खुद से ही कंपेयर करो, ना कि किसी और से।
रूल नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। आपके पेरेंट्स के बाद जिसका असर आप पर सबसे ज्यादा होता है वो और कोई नहीं बल्कि आपके दोस्त होते हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी फ्रेंडशिप का असर हमारे ऊपर और तेजी से होता है। मेरा एक दोस्त था जो क्लास में हमेशा टॉप करता था। उसके 10th बोर्ड्स में 95% आए थे और उसे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाता था। जिस आंसर या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे या कभी कभी 1 दिन लग जाता था, उसी कॉन्सेप्ट को वो सिर्फ 1 घंटे में समझ जाता था। पर आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि वही सेम लड़का क्लास 12th के बोर्ड में सिर्फ 56% ला सका था। और इसका सबसे मेन रीजन पता क्या था? उसका फ्रेंड सर्कल। अगर आपके पास टैलेंट कम है पर आपके दोस्त अच्छे हैं, तब भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे। पर अगर आपके पास दुनिया भर का टैलेंट भरा पड़ा है पर आपका फ्रेंड सर्कल ही पूरा नेगेटिव है, तो 100% गारंटी है कि भाई आप उतना कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जब तक हम छोटे रहते हैं ना, तब तक हमारे पेरेंट्स का हम पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हम पर सबसे ज्यादा होता है। आपको अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है और आपका अच्छा चाहता है। लाइफ का ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यही मतलब है कि भले आप अकेले रह लो पर ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहो जो आपका अच्छा नहीं चाहते या आपकी सक्सेस से जलते हैं। रूल नंबर 5, केयर फॉर योरसेल्फ लाइक हाउ यू केयर फॉर सम लव्ड वन। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई ऐसा जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या आप उन्हें कभी ये बोलोगे कि बेटा सुबह देर तक मस्त आराम से सोया कर या रात में मस्त सुट्टा मार के आया कर? क्या आप उन्हें दिन भर मोबाइल चलाने या कुछ भी खाने पीने के लिए बोलोगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप कभी भी उन्हें ऐसा करने के लिए बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये सब करना कितना ज्यादा गलत है। पर यार ये चीज ना हम अपने लिए कभी नहीं करते। हम वो सारे काम करते हैं जो हमारे लिए गलत होते हैं। हमें पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए उतना सही नहीं है, पर फिर भी हम उस काम को करते रहते हैं। हम इंसान खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं और इसलिए आपसे जब कभी आप कुछ गलत काम करने के बारे में सोचो तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछ लेना कि क्या ये काम मैं अपने भाई या बहन को भी करने देता। और इस रूल का भी यही मतलब है कि आप जिस तरह अपने लव्ड वंस की केयर करते हो ना, ठीक उसी तरह खुद की भी केयर करो। अब भाइयों, मैंने ये 5 पॉइंट्स जॉर्डन पीटरसन की बुक द 12 रूल्स ऑफ लाइफ से लिया हूँ। अगर आपको इसके बाकी के रूल्स पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। सो थैंक्स फॉर